हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राश एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है धुरंधर बैच में। जी हाँ, धुरंधर बैच तो है, लेकिन आप सभी टेस्ट देकर धुआंधार नहीं छोड़ाते हैं। क्या ही करें, मजा नहीं आ रहा है। आपका 24 घंटा हो गया, क्लास फिर से हम आ गए, लेकिन मात्र 10 से 12 स्टूडेंट हैं जो कि टेस्ट देकर अपना आंसर शीट भेजे हैं। क्या कहते हैं, हम भ्रष्ट हो जाएं, भ्रष्टाचार अपना ले, भ्रष्टाचार समझते हैं। क्यों हम आपके मैसेज का रिप्लाई दें, क्यों आपको हम आपके भेजने पर आंसर की भेजे डायरेक्ट भेज देते हैं। फिर हम भ्रष्ट हो जाएंगे और आपका पढ़ाई फिर मजा नहीं आएगा। फिर तो आप कलेक्टर बने या ना बने, पीडीएफ कलेक्टर तो बन जाइएगा, यानी पीडीएफ कलेक्ट करेगा। गुमान होगा आपको कि मेरे मोबाइल में 5000 पीडीएफ है, पूरा कहते हैं एस चंद्रा का पूरा बुक का पीडीएफ है मेरे पास, प्राउड ऑफ फील। और हाथ में कटोरा रहेगा और उसमें कोई भीख भी नहीं देगा। बात करते हैं आप, इसीलिए आप मेरे अनुसार पढ़िए। आपका हम कॉल करते हैं, आप हमको कॉल करते हैं, हम क्या करेंगे और हम रिसीव करते हैं। डायरेक्टर मैम का नंबर आपको दे दिए, अब क्या चाहिए, डायरेक्टर को लोगे। बात करते हैं, आप लोग को अगर सामने होते ना तो डंडा लगाते हुए, हम पक्का कहते हैं हुक देते धर के, पंखा से नहीं डंडा से। इसीलिए आप लोग हाउस में आइए जजमान, नहीं तो काल मंडरा दे जजमान कहते हैं आपको हम। आज उनको गुस्सा आ रहा है, आप देख रहे हैं, गुस्सा से आंख तम तम कर रहा है मेरा, और आपको हम समझा दे रहे हैं, वरना टेस्ट बंद कर देंगे आपको। काहे हम प्रिंटेबल पीडीएफ बनाए आपके लिए, मुगले आजम और अनारकली समझे हो का। टेस्ट अगर सबमिट नहीं हुआ तो ग्रुप से भी निकाल देंगे। पैसा तो दिए दिए हैं पेड कोर्स में, आप पनिशमेंट देंगे तो दौड़ दौड़ के करिएगा। एक्सक्यूज मत दीजिए कि सर हम एसआई का तैयारी कर रहे हैं, तब 299 199 का है कर रहे थे। पेमेंट किए हैं तो मन से पढ़ाई कीजिए, पैसा दिए हैं तो पढ़िए, नहीं तो फिर हमारे लिए भी वो हानिकारक होगा। चलिए शुरू करते हैं, बेहतरीन मूड में है आज हम, और आप सभी हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, ठीक है ना। मन आपका खुश हो गया होगा, चलिए हमारा भी मन खुश हो गया है। आज 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, कल 150 लिए थे लेकिन वाट लग गया था, ज्यादा टाइम लग जाता है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट भी है तो समझाते हुए ही बढ़ेंगे। आप जल्दी से कमेंट करके एक बात बता दीजिए, क्या बताइएगा कि थोड़ा स्पीड करें या कल का जो मोशन था वही सही था, धीमे धीमे धीमे, या थोड़ा सा स्पीड करें, जल्दी से बोलिएगा। और देखिए क्या दिखाएंगे, चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। आज हम लोग का मॉक टेस्ट 4 है, थ्योरी भी क्लास होगा, कल अधूरा रह गया था इसीलिए उसको आज पूरा करने के लिए ये क्लास लाना पड़ा, अदरवाइज आज थ्योरी का सेक्शन था। चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा। जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो वही सही था, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। चलिए आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल। सबसे पहले अब आज आपको हम बता दे रहे हैं, हम आपके हर एक डाउट को कल जान चुके थे कि कंप्यूटर में आपका लेवल क्या है, इसीलिए हम आपको यहां बताना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल। तो OSI का फुल फॉर्म, पहला यही क्वेश्चन, ठीक है, तो नोट करते चलिए। OSI मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये ओपन सिस्टम मतलब क्या, सिस्टम को खोल खाल के छितरा दीजिएगा, नहीं। ओपन सिस्टम मतलब हुआ कि जैसे कि आप कुछ भी पेन ड्राइव लगाते हैं तो वो कनेक्ट हो जाता है। आपको आईपी एड्रेस मांगता है क्या, नहीं। कोई पासवर्ड अगर आप लगाए हैं तो ठीक, अदरवाइज मांगता है क्या, नहीं। कोई केबल जोड़ते हैं तो क्या कनेक्टिविटी हो जाती है ना, आराम से हो जाती है। तो जो आराम आराम से धीमे धीमे हौले हौले हो जाए उसी को कहते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है ना। और ओपन सिस्टम और आई फॉर इंटर कनेक्शन। इंटर एक होता है कनेक्शन, जैसे कि लड़का कनेक्शन करना चाहता है,
लेकिन जब दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए कनेक्शन बढ़ने के लिए तैयार हो तो उसको बोलते हैं इंटर कनेक्शन, यानी एक दूसरे पर जान देने वाला। तो याद रखिएगा, हम इधर से अपना 5000 वाला वायर लगा दिए, आगे वाला कहते कि हम तो बीमार हैं, नहीं हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपका डिजिटल बोर्ड काम करेगा? बोलेंगे नहीं करेगा। ये 5 लाख का था और उधर कंप्यूटर 1000 का था, गर्लफ्रेंड का दिया हुआ गिफ्ट, कनेक्ट हो जाएगा क्या? बोलेंगे नहीं। इसलिए सब में उतना ही पैसा लगाना पड़ेगा। इसे ही कहलाता है इंटर कनेक्शन। और ये मॉडल में कुल मिलाकर 7 लेयर है। कितना लेयर है रटिए? 7 लेयर है। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जिसको OSI मॉडल कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल की 7वीं लेयर का नाम कौन सा है? जल्दी से बता दीजिए 7वां लेयर का नाम। मुंह का देख रहा है बे? क्या कर रहा है? बारे आंसर दीजिए, आंसर आंसर। क्या होगा 1 नंबर का? कोई आंसर वे नहीं दे रहा है। ABCD नहीं आता है का? आंसर कीजिए। कर आए ना सर, मतलब आ गए? कहाँ है सर? हाय बाप, हम नहीं दिख रहे हैं। हे भगवान, हे भगवान, लक्ष्मी फनी और सही में कर रही हैं फन। हे प्रभु उठा लीजिए। चलिए, तो आपको बताना है OSI मॉडल में। अब कह रहा है ABCD ABCD। देखिए यही BB और AB भी कीजिएगा। देखिए ध्यान में रखिएगा, धीमे धीमे याद करा देंगे सातों मॉडल। कैसे? देखिए सबसे पहले ध्यान में रखिए 7वां संचार, और याद रखिएगा एप्लीकेशन लेयर होता है 7वां लेयर। हम कहेंगे कि 1 से स्टार्ट होकर कहां जाता है? 7 तक। 7 मॉडल होता है। हम कहेंगे कि A से स्टार्ट होकर जाएगा, लेकिन दुख की बात है जो शुरू में हुआ वो अंतिम में दे दीजिए, तो यहां हो जाएगा A। यानी आपको ये हम ट्रिक बता रहे हैं कि एप्लीकेशन A मतलब शुरू वाला, लेकिन लेयर में वो अंतिम वाला कहलाएगा। तो याद हो गया कि नहीं? अंतिम लेयर 7वां लेयर कौन सा है? तो A शुरुआती वाला अंतिम लेयर में आ गया, यानी एप्लीकेशन लेयर। बस ये एक ट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। अब चलिए पहला लेयर नोट कीजिए। पहला लेयर क्या? तो फिजिकल लेयर। नोट करते चलिए क्या है? पहला लेयर फिजिकल लेयर। दूसरा लेयर डाटा लिंक लेयर। क्या? तो कॉपी में नोट कीजिए। अभी कान के नीचे प्रणाम कर लेंगे, मार कैसे सकते हैं? नोट कीजिए, 7 लेयर रटिएगा। फिजिकल लेयर पहला लेयर, दूसरा लेयर डाटा लिंक लेयर, तीसरा लेयर नेटवर्क लेयर। क्या बोलिए? नेटवर्क लेयर। थोड़ा सा राइटिंग कौवा जैसा है। बात ऐसा दरअसल है ना कि मम्मी ना बच्चा में चप्पल से मारती थी, तो मेरा राइटिंग धीरे धीरे सुधर रहा था। एक दिन चप्पल गया टूट, बंद हो गया मेरा कूटना बंद हो गया, और राइटिंग हो गया कौवा नियर। इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया। कोई बात नहीं है। अब गर्लफ्रेंड भी मारी तो नहीं सुधरे, अब कन्या मार मार के सुधार रही है। समझ में आ रहा है? तो राइटिंग ठीक हो जाएगा धीमे धीमे। चलिए, ये हो गया नेटवर्क लेयर। उसके बाद है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। क्या है बोलिए? ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद 5वां सेशन न कहते हैं, 5वां मौसम सेशन। दोनों के जैसा लग रहा है, मौसम शोषण सेशन, ध्यान रखना है। तो ये हो गया क्या? सेशन लेयर। क्या हो गया बोलिए? सेशन लेयर, है ना। और फिर छठा क्या हो गया? छठा हो गया हमारा प्रेजेंटेशन। क्या हो गया? प्रेजेंटेशन लेयर। सेशन, प्रेजेंटेशन, और 7वां मौसम प्यार। हो गया? चलिए, तो याद हो गया होगा। बोले मजा आया या नहीं? यस और नो? पूरा मजा आएगा वे, टेंशन नहीं लेने का। थोड़ा सा आज लग रहा है ड्रंकियार्ड हो गए हैं आपके मोहब्बत में। बोलिए मजा आया? अब 7 लेयर बता दिए हैं हम।
पहला तो याद कर लो, फिजिकल, याद हो गया होगा। पांचवा मौसम सेशन, छठा प्रेजेंटेशन, सातवां एप्लीकेशन, और बीच में क्या तो बचा, 2 3 4, सबका याद करा देंगे। चलिए 2 3 4 भी एक बार देख लीजिए। 2 नंबर में है डाटा और 3 नंबर में है नेटा यानी नेटवर्क, सॉरी सॉरी, नेटवर्क। पहले डाटा फिर नाटा और तीसरा है ट्रांसपोर्ट। चौथा नंबर क्या है, ट्रांसपोर्ट। कार में 4 चक्का होता है तो चौथे नंबर पर ट्रांसपोर्ट। याद हो गया होगा, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। अब कोई बात बोलिए, याद हुआ? क्या है, उमेश, उमा शंकर जी, वाह, आपका स्वागत कर लेते हैं, स्वागत है। याद हो गया होगा, चलिए अब बोलिएगा नहीं। चलिए, कई बार बता दिया, IPv6 में कितने बिट्स होते हैं, तो 128। ठीक है, चलिए, किस एप्लीकेशन सॉरी एल्गोरिथम का उपयोग RSA इंक्रिप्शन में किया जाता है? पहले तो RSA इंक्रिप्शन का फुल फॉर्म जान लीजिए, है ना। आज जो PDF भेजेंगे वो फुल फॉर्म आपको रहेगा। देखिए, ये है राइवेस्ट समीर एडलेमैन। ये क्या है ना, ये एक नाम पे आधारित है, ये इन्वेंशन करता है। बिल्कुल सर, आज आप बहुत गुस्से में है, एकदम बिल्कुल आंख लाल लाल है, देख लीजिए, दिख रहा है ना। हाँ, कबाड़ देंगे इधर क्या आज हम। चलिए, तो इनक्रिप्शन में क्या क्या जाता है, बताता है कि कौन सा एल्गोरिथम का उपयोग, RSA इंक्रिप्शन। देखिए, अलग अलग इंक्रिप्शन होता है, जैसे व्हाट्सएप का इंक्रिप्शन 1 to 1 है, इंक्रिप्शन आप जानते होंगे। आप व्हाट्सएप खोलिएगा, इंड टू एंड या 1 to 1 है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसी तरह से RSA यानी राविस्ट समीर एडलमैन, ये क्या है, इंस्क्रिप्शन है। इसका यूज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी फॉर सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन। जब पब्लिक की यानी पब्लिकली इस किसी की के माध्यम से जब हम लोग क्रिप्टोग्राफी करते हैं ना, तो याद रखना, ये सभी टर्म अच्छे से थ्योरी में बताना पड़ेगा, है ना। इसके लिए किस एल्गोरिथम का यूज होता है, तो सिंपली हम लोग ध्यानेंगे, ये देखिए यहां है हमारा पब्लिक, इसका मतलब सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, पब्लिक की आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, दिमाग नहीं लगाएंगे, ये क्या है, देखिए पब्लिक की है ना, तो इसीलिए ध्यान रखना है, ये पब्लिक की ही आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब हिंदी की बात करें तो पब्लिक कुंजी ही हुआ। अब पब्लिक मतलब जनता तो नहीं लिख सकता है, इसलिए कुंजी भी क्या होगा, की ही याद कर लीजिए। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि इंग्लिश पे ध्यान दीजिएगा। चलिए, SSL का पूरा नाम जल्दी से बता दीजिए। SSL का पूरा नाम अगर हम बात करें तो ये सभी क्या है, ध्यान में रखना है, पूरा नाम आपको हम लिख के दे दिए हैं, सिक्योर सॉकेट्स लेयर, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान में रखना है, सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ये कहां है, सॉकेट्स लेयर आपका ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब। अब आपके मन में आएगा, सर ये कौन सा लेयर है, ये लेयर तो 7 लेयर में नहीं था, तो चलिए यहां हम लिख दिए हैं, SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर जो है, इज सिक्योरिटली प्रोटेक्ट फॉर इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउजर एंड सर्विसेज। यानी सर्वर जो होता है, वेब ब्राउजर और उसका जो सर्वर है, उसके बीच में ये इनक्रिप्शन का काम करता है, यानी डाटा को सिक्योर करने का काम करता है। ये OS मॉडल में नहीं आता है, OSI मॉडल में नहीं आता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सभी बच्चे लाइव जुड़ पा रहे हैं या किसी को कोई पर्सनली दिक्कत है। क्लास शुरू है, ज्वाइन करें। क्लास शुरू है, ज्वाइन करें।
पूजा जी क्लास शुरू है, क्लास ज्वाइन कीजिए। चलिए देखिए कितना ख्याल करते हैं हम पूजा जी का। क्लास ज्वाइन की जगह तो लिखिएगा पूजा जी बोल रहे हैं। देखिए आपका नाम हम ले लिए हैं, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर हो गया? हाँ, तो इसका आंसर ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला चलिएगा, क्या है? फायर बॉल। कल भी आया था, इसका जवाब हम नहीं देंगे। फायर बॉल का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से क्या है? फायर बॉल जो है ना, आप सभी को ध्यान में रखना है कि ये एक गेटमैन की तरह काम करता है। किस तरह से? गेटमैन की तरह काम करता है। वो कंट्रोल करता है। अगर कोई नेटवर्क को आप एक्सेस करते हैं, ओपन करते हैं, तो पूछता है हु आर यू। यानी ध्यान में रखना है, वो इंक्रिप्शन के लिए नहीं, वायरस को स्कैन नहीं करता है, डेटा का बैकअप नहीं बनाता। वो क्या करता है? सी नंबर, कंट्रोलिंग नेटवर्क एक्सेस। यानी नेटवर्क को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो फायरवॉल याद रखना। क्या? तो फायरवॉल का मुख्य कार्य यही है। वो द्वारपाल है। हाँ, कहाँ जा रहा है? मेरी बेटी घर में है, अभी तू नहीं आ सकता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो यही है क्या? फायरबॉल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किस प्रोटोकॉल का उपयोग मेल भेजने के लिए किया जाता है? किस प्रोटोकॉल का? कल हम बताए हैं आपको, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप कहेंगे कि सर और कुछ हम सोच रहे थे। देखिए कुछ मत सोचिए, सिंपल एम फॉर मेल बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसका यूज किस लिए होता है? तो सेंडिंग मेल, यानी मेल भेजने के लिए होता है। वाइल अगर हम लोग ये POP3 की बात करें, POP3 की बात करें, तो क्या होगा? ध्यान में रखना है इसका, या POP3 बोले या फिर IMAP। यहां देखिए कहां है, IMAP की बात करें, ये यूज होता है क्या? तो मेल रिसीव करने में। बेहतरीन क्वेश्चन, नोट कर लीजिए एकदम स्टार लगा के। ये क्या है? मेल भेजने के लिए। याद रखिए, अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चे बच्चियों और बच्ची की मम्मियों। देखिए क्या है, ये जो पॉप्स है ना, पॉप कैंडी और ये IM, ये दोनों क्या है? ये दोनों मिलके क्या करेगा? रिसीव करेगा। क्या करेगा बोलिए? रिसीव करेगा। ठीक है, ये डिपार्टमेंट रिसीव करने का है। और ये जो है यह किस लिए है? तो सेंडिंग के लिए है, मेल को भेजने के लिए है। कौन कौन है जो नोट नहीं किए? अगर नोट नहीं किए, अगर किसी दिन हम आ गए आपके घर पे तो कॉपी चेक कर लेंगे हम, फिर सोचिए पटक के मारेंगे वहीं पे। हाँ, इसलिए आप हल्के में मत लीजिए, गुस्सा देखिए ना चेहरे पर। बात करते हैं आज। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, TCP/IP मॉडल। जी हाँ, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम कहेंगे कि TCP का फुल फॉर्म बताइए, TCP का फुल फॉर्म बताइए। क्या होगा? देखिए ये वाला पहले लाइन मिटा दीजिए। ये क्या है? ये ट्रांसलेशन है ना, ये नहीं है, उधरे है। ठीक है, चलिए TCP/IP। देखिए TCP, T फॉर ट्रांसमिशन, C फॉर कंट्रोल, P फॉर प्रोटोकॉल। समझ में आ गया? IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये कई बार आपको TCP/IP, TCP/IP। ठीक है, चलिए TCP/IP बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। T फॉर ट्रांसमिशन, सही बात है, कम्युनिकेशन के लिए है, इसीलिए ध्यान में रखना है। ये क्या? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये याद रखना है। इसमें याद रखिएगा TCP/IP में 4 लेयर होते हैं। कितने लेयर बोलिए? तो 4 लेयर्स होते हैं। नोट कीजिए। देखिए कैसे हम बताएं, आप लोग अगर अच्छा से नहीं पढ़िएगा ना तो मेरा जिंदगी खराब हो जाएगा। आपका क्या होगा? आपका जिंदगी तो अच्छा है ही, मेरा जिंदगी खराब हो जाएगा। बोले कैसे? हाँ, इतना स्टूडेंट में 0 पास हुआ, क्या रास एजुकेशन, मुर्गा भात मुर्गा भात। इसीलिए क्या याद रखना है आपको? मेरे लिए पढ़ना है, मेरे बाल बच्चे के लिए पढ़ना है, न तो रोड पे आ जाएंगे
कटोरा खरीदने का भी औकात नहीं है मेरा। न देख रहे हैं, बात करते हैं। इसीलिए हम बार बार कर रहे हैं, टीसीपी आईपी में 4 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर, बिल्कुल आपको याद रखना है। और आप कहेंगे कि सर अगर ये 4 लेयर भी लिखवा देते तो मजा हो जो। तो लिख लीजिए, लिख लीजिए। चलिए, 4 लेयर है। OSI, पहले देखिए अच्छा से लिखते हैं। OSI मॉडल में कितने लेयर है सांभा? बोलेंगे कि साउथ, सिर्फ साउथ। और अगर हम बोलेंगे TCP/IP, जरूर आ गया, IP, इस मॉडल में कितने लेयर हैं? बोलेंगे कि सर इसमें मात्र 4। कितना लेयर? 4। पहला है एप्लीकेशन, नोट कीजिए, इसमें सीधा, इसमें 7 तो उल्टा, ए बाद में था, और इसमें क्या है? पहले एप्लीकेशन। दूसरा क्या होगा? तो ट्रांसपोर्टेशन, देखना है कौवा वाला राइटिंग। तीसरा क्या है, ध्यान में रखना है, वो है इंटरनेट। क्या है बोलिए? इंटरनेट। और चौथा है नेट, यानी नेटवर्क। इंटरनेट और अंतिम में नेटवर्क। तो याद हो गया होगा? नोट किए? कौन कौन नोट किए जल्दी से बताइए, कौन कौन नोट किए जल्दी से बताइए। यस सर, हम नोट कर लिए। अभी सभी अपना कॉपी, रजाई में जो बैठे हुए हैं ना, ढोरवा सांप जैसा, सोच लीजिए। अभी कॉपी का सब फोटो भेजिएगा हमको, ग्रुप ओपन करेंगे अभी। जो कॉपी का फोटो नहीं भेजिएगा उसको PDF देना बंद। चलिए, कॉपी का फोटो किसी भी कीमत में, अभी जितने स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हुए हैं, कॉपी का फोटो भेजिएगा आप, ठीक है? और जो कॉपी का फोटो नहीं भेजे, डायरेक्टर मैम का नंबर ब्लॉक, मतलब समझ में आ रहा है ना? डायरेक्टर मैम आपको भाव नहीं देगी। समझ रहे हैं ना? हाँ, चलिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम मजाक में मत लीजिए हमको, बहुत गुस्से में हैं हम। सब कोई मस्ती कर रहा है आज, और हमको क्लास लेने बोल दिया है। बड़े भैया आए हैं, बड़े भैया आए हैं, सब कोई मस्ती कर रहा है उधर, और हम क्लास ले रहे हैं। कोई बात नहीं है, काम ही पूजा है, और आज तो लाइव में भी पूजा है, इसीलिए। चलिए, सुपर कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से कौन है? जल्दी से बताइए। सुपर कंप्यूटर में कौन सी प्रौद्योगिकी यूज होता है? कौन सा टेक्नोलॉजी, मेजर टेक्नोलॉजी यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर? तो ध्यान में रखना आप सभी के लिए, पैरेलल प्रोसेसिंग। सुपर है इसीलिए पैरेलल है। पैरेलल मतलब इस तरह से सीधा, सुपर। ये क्या है? पैरेलल लाइन है ना, ये पैरेलल। और टी जैसा ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो बिल्कुल 2 बातें ध्यान में रखते होंगे क्या? तो याद रखिए, ये क्या है? पैरेलल नहीं है। दीवार जो होता है वो पैरेलल होता है ऐसे, मैथ वाले तो जानते ही होंगे, जो नहीं जानते ऐसे सीधा, सीढ़ी जैसे है, पटरी सीधा। ये क्या है? पैरेलल। सुपर यानी ऊपर। याद रखना है क्या? पैरेलल प्रोसेसिंग। सुपर कंप्यूटर में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है? पैरेलल। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो पढ़ा रहे हैं, टेस्ट फिर लेंगे ना। हे भगवान, खाली यहाँ बकलोल बच्चा का जुटा हुआ है, पैसा दे 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 के सब बकलोल बच्चा यहाँ जुट गया। ये पढ़ा रहे हैं ना, टेस्ट ले रहे हैं, फिर हम इसको लिखने लगेंगे तो कौवा जैसा राइटिंग लिखेंगे। बोलेगा राइटिंग नहीं समझ में आता है, स्पेलिंग गलत लिखते हैं आप। तो इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं भाई, फिर टेस्ट लेंगे। बोले किसी को आपत्ति है लक्ष्मी जी? नहीं ना, बोलिए आप। आपको हम ट्रिक बता रहे हैं कि नहीं? तो ट्रिक पढ़ने के लिए पढ़िए, मतलब समझ रहे हैं? समझते ही नहीं हैं आप। कोई दिक्कत? एनी दिक्कत तो बोलिए जल्दी से। देखिए भाई, मेरा रिदम आप खराब मत कीजिए, ऐसे दिल मत तोड़िए, मेरा दिल ना तोड़ो। ठीक, चलिए, हो गया? तो याद करवा रहे हैं भाई, सुपर कंप्यूटर इज। अब आप नीचे देख रहे हैं, हम बोले थे नहीं, गुस्सा नहीं रहे, इतना गुस्सा आप देख रहे हैं। आपको बोले थे अगर नीचे देखेगा तो आंख में क्या होता है, समझ रहे हैं ना?
हाँ, हम लोग अपने गांव में कहते गुगुजनी, आप लोग क्या कहते हैं नहीं पता हमको। कौन कौन आंख में होने वाला को वही वर्ड जो हम यूज किए वही बोलते हैं, बताइए तो, इसलिए नीचे नहीं देखिएगा, वही हो जाएगा। चलिए, तो याद हो गया होगा, सुपर कंप्यूटर में पैरेलल प्रोसेसिंग यूज होता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। देखिए, सुपर कंप्यूटर में पैरेलल प्रोसेसिंग यूज होता है, क्यों होता है? टू परफॉर्म मल्टीपल कंप्यूटेशन साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या हुआ? एक साथ में एक नहीं, बहुत बहुत सारे प्रोसेस को वो इजी वे में कर सकता है, मिलियंस ऑफ टास्क को एक बार में वो प्रोसेस कर सकता है। यहाँ 25 ठो टैब अगर खोल दीजिए तो बोलेगा कंप्यूटर की जाओ अब हम नहीं चलेंगे, तुम नहा धो के आओ। ध्यान रखना है, तो यही कह रहा है मल्टीपल कंप्यूटेशन साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ कितना भी खोल दीजिए वो सारा प्रोसेस कर लेगा, फाइल सब याद रखिएगा, इसीलिए सुपर कंप्यूटर है। चलिए, डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम, जल्दी से बोलिए, डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पेड बैच है और यहाँ आओ सनम जाओ सनम वाला बच्चा क्यों आ जाता है। अगर आप लोग लिंक शेयर कर रहे हैं तो समझिए कि आपका 199 रुपया गया। हाँ, हमारे पास पता चल जाता है कि कौन इसको अलग अलग जगह शेयर करके यहाँ पर जुड़ रहे हैं, आपका नाम भी शो कर रहा है, बस हम इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए अगर आप शेयर कर रहे हैं तो कितने फॉरवर्डेड लिखाता है ना, उसी तरह से यहाँ हमको लगता है कि रीशेयर कितने बार हुआ है, इसीलिए ये आओ सनम जाओ सनम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, चलिए, कह रहा है कि डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम में आपको एक ये मिलता है टर्म, क्या है ये? ए रिकॉर्ड। क्या मिलता है बोलिए? इसमें ए रिकॉर्ड एक टर्म मिलता है, और इसका कार्य क्या है आप सोच के देखिए। अब बताइए, क्या वो हिंदी में देख ले, डोमेन नाम को IPv4 एड्रेस से मैप करता है, यानी मैप डोमेन नेम टू IPv4 के लिए ए रिकॉर्ड यूज होता है, मैप डोमेन टू IP6 के लिए, या सिर्फ ईमेल रीडायरेक्शन के लिए, या सब डोमेन क्रिएशन के लिए? क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बोलिएगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ए नंबर, ये IP वर्जन 4 के लिए यूज होता है। क्या याद रखिएगा? IP वर्जन 4 के लिए, रटिए इस चीज को। ए रिकॉर्ड जो है हमारा टूल्स है वो IPv4 यानी वर्जन 4 के लिए यूज होने वाला है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला चलिएगा, IoT डिवाइसेस। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT आपको पता है, अगर स्मॉल ओ हो इसका मतलब आप ऑफ समझेंगे जनरली, तो याद हो गया I फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, ध्यान में रखना है। यहां कह रहा है, अब इसको लिखने में टाइम लगता इसीलिए हम नीचे लिख दिए हैं। चलिए, IoT डिवाइसेस के लिए उपयुक्त नेटवर्किंग प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से क्या है? अब देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करेंगे तो इसमें आपको याद रखना है MQTT। क्या याद रखना है? MQTT का यूज होता है। अब कहेंगे कि सर ये MQTT क्या होता है? तो मैसेज क्यूइंग मतलब क्यू मतलब कतार, है ना, कतार में रहने वाला। टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, जब आप इसको टेलीकास्ट करते हैं, भेजते हैं, तो मैसेज जो आपके लाइन में लगकर इंतजार करता है कि हम कब घुसेंगे, याद रखिएगा, इसी के लिए यूज होता है। जब इंटरनेट पे कोई थिंग्स शेयरिंग होता है तो याद रखना है मैसेज क्यूइंग, टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, और इसी के लिए यूज होता है ये नेटवर्क प्रोटोकॉल। कौन सा? IoT नेटवर्किंग, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। ये सास, ये मेरी सास नहीं है, समझ लीजिए। ये सास आपको हम बताए हैं कि एस, ये वाला शॉर्ट फॉर्म AAS ये रहे ना, तो ये 3 हमेशा फिक्स होता है। क्या? एज ए सर्विस, इसका फुल फॉर्म आप सभी को पता है, एज ए सर्विसेज होता है।
तो चलिए ये नहीं होगा एज ए सर्विस, एज ए सर्विस, एज ए सॉफ्टवेयर नहीं होगा, एज ए सर्विस। अब याद रखना है ये क्या हो जाएगा आपका, तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर नहीं हो जाएगा, हाँ सॉफ्टवेयर दो बार हो गया, नहीं एंड है ना, ये नहीं, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सास हो गया इसका फुल फॉर्म। कोई दिक्कत है? ये किस लिए यूज होता है, तो नेटवर्क के शेयरिंग के लिए, उसके सर्विसेज के लिए, बिल्कुल ध्यान में रखना है। कल ये क्वेश्चन आया था, है ना, IEEE 802.11 कल आया था, और इसीलिए आज हम इसका जवाब नहीं देंगे। आप जल्दी से इसका कमेंट में जवाब दीजिए। ये किसके लिए, किससे संबंधित ये एड्रेस है, आपको जल्दी से बताना है। 12 नंबर का, 12 नंबर का ये आप जल्दी से बताइएगा किसके लिए है, तो जल्दी से बता दीजिए। हेलो, हाँ दी प्रणाम। थोड़ी देर में बात करेंगे, थोड़ा क्लास में है, ऑनलाइन क्लास करते हैं, कॉल बैक। ठीक, प्रणाम। हाँ तो चलिए, समझ में आ गया किसके लिए यूज होता है, ये कल हम बताए हैं। अभी हम चाहेंगे कि आप, अब हम इधर ढक देंगे तब ना, फिर तो चोरी हो जाएगा। दिल चोरी तो हो गयो, की करियो की करियो। कोई बात नहीं, हम बता ही देते हैं। वाईफाई के लिए यूज होता है, किसके लिए, रट लीजिए ना, AIEEE पढ़ते हैं ना, तो ये IEEE है, इसलिए तो याद रखना है वाईफाई के लिए। याद रखना AIEEE हाईफाई, AIEEE निकालेंगे तो हाईफाई कॉलेज मिलेगा, और आपको फ्री में वाईफाई भी मिलेगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 802.11 बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला चलिएगा, बिटकॉइन किस टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है, बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा। बिटकॉइन जो है वह किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। अब लीजिए, नीचे वाला मिटा दे रहे हैं, होशियार चंद यहां बहुत है ना। चलिए अब बोलिए, बिटकॉइन किस टेक्नोलॉजी पर यूज होता है, ये जानना चाहता है, पूछता है रास। बिटकॉइन किस टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है, जल्दी से बोलिएगा। बिटकॉइन किस टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है। 12 का 13 पे आ चुके हैं, 13 का सी, वाह वाह, और कोई सी, वाह वाह, एकदम तेज प्रताप हैं आप। सी नंबर बिल्कुल ध्यान रखना है, ब्लॉकचेन। याद रखिएगा, बिटकॉइन अगर आप खरीदते हैं तो बिटकॉइन वाला बाहर का है, कहीं भरोसा नहीं रखिए, कभी भी वो ब्लॉक कर देगा। हाँ, इसलिए ब्लॉकचेन याद हो गया होगा, ये सिर्फ ट्रिक था, ठीक है ना, तो याद रखिएगा ब्लॉकचेन बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। DNS में MX रिकॉर्ड, अभी जस्ट बताए थे A रिकॉर्ड, बताए थे ना मेरे प्यारे बच्चे बच्चियों और बच्ची की मम्मियों। देखिए ये क्या हो गया, अभी आपको बताए थे हम A रिकॉर्ड, बताए थे A रिकॉर्ड किस लिए बताए थे, जल्दी से बताइए। A रिकॉर्ड हम बताए थे, अब यहां पर है MX रिकॉर्ड, जल्दी से बताइएगा। MX मतलब मेल एक्सचेंज, ठीक है ना। अब आपको जल्दी से बताना है मेल एक्सचेंज, तो नाम से ही समझ में आ रहा है मेल एक्सचेंज रूटिंग के लिए बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, MX मतलब मेल एक्सचेंज इज द राइट आंसर। सर हम लोग परीक्षा में चोरी अच्छी तरह से किया है, इसलिए आज भी चोरी कर लिए हैं, ना बताने पर के बावजूद भी हम लोग जान गए। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नीचे देखिए, नीचे नहीं लेते, लेकिन जानते हैं फिर पेज नेक्स्ट करके समझाने में काफी लैगिंग हो जाता है, और हमको अभी LET निकालना है ना, कितना बड़ा सिलेबस है। आज MCQ है, 2-3 दिन लगातार थ्योरी चलेगा, क्योंकि हमको सिलेबस भी कवर करना है। बच्चों का चिंता हमारे पास आ रहा है कि चिंता सर नहीं पढ़ाइएगा थ्योरी, बोले नहीं थ्योरी पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए, इस टॉपिक को खत्म करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। URL का फुल फॉर्म सभी जानते हैं, यूनिफॉर्म
रिसोर्स लोकेटर, ये बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, रटिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका यूज यूआरएल क्या होता है, ये यूज बहुत ही जरूरी है। इसका यूज वेब एड्रेस इज द, यूआरएल क्या है, इज द वेब एड्रेस, पहले तो यही जान लीजिए, ये वेब एड्रेस के लिए यूज होने वाला है। और ये लोकेटर है, यानी लोकेट करता है रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे अगर आप कोई वेब एड्रेस डालते हैं तो वो कहां से आ रहा है, उसी को यूआरएल कहते हैं। जैसे www.rasheducation.com, ये क्या है, तो ये यूआरएल है, ये बताता है कि ये किसका पेज आप खोल रहे हैं, उसी को लोकेट करने के लिए बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला चलिएगा, वर्चुअल मेमोरी किसका एक प्रकार है, जल्दी से बता दीजिए, वर्चुअल मेमोरी किसका प्रकार है, जल्दी से बताइएगा। वर्चुअल मेमोरी जो है वह किसका प्रकार है, आपको जल्दी से बताना है। तो याद रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा लॉजिकल मेमोरी का, किसका, लॉजिकल मेमोरी का, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। लॉजिकल मेमोरी क्या होता है, याद रखिएगा, वो कनेक्ट करता है यूजेज डिस्क स्पेस टू एक्सटेंडेड रैम। क्या है ये एक्सटेंडेड रैम, देखिए आपका रैम यूज हो रहा है, लेकिन अगर आपके मोबाइल में मान लीजिए 5 जीबी का डाटा है और आप 25 जीबी तक का डाटा अगर ओपन कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो ऊपर उठ के आपका हार्ड डिस्क का मेमोरी को यूज करेगा। सही बात है कि नहीं। मान लीजिए कि आपके मोबाइल में कम रैम है, 4 जीबी रैम है, और आप 10 जीबी का गेम खेल रहे हैं, तो 4 जीबी आपका रैम पल गया, और 6 जीबी जो है वो जिस मेमोरी को यूज कर रहा है उसके लिए याद रखना है, वो मेमोरी क्या कहलाता है, वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। बिल्कुल ध्यान रखना है, वर्चुअल मेमोरी आपको ध्यान। देखिए कंप्यूटर में ना बायलिंगुअल नहीं होगा, वर्चुअल मेमोरी के लिए क्या यूज करेंगे, वर्चुअल, ऐसे ही लिख देंगे वर्चुअल, ठीक है, और कोई उपाय नहीं है। हम जितना जरूरी था, अब जैसे की को कुंजी यूज करते हैं, पॉसिबल नहीं है क्या, कुंजी लिखना, कुंजिया दे देते हैं हम आपको, कोई उपाय नहीं है। यू हैव नो उपाय, स्वाति झा जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। HTTPS में एस क्या है, ढेर दिन बता दिए हैं। HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस मतलब सिक्योर, एस मतलब सिक्योर, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिक्योर आपका बिल्कुल सही जवाब है। फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस फॉर सिक्योर। और ये हर हमेशा एस इंडिकेट करता है इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन वाया SSL एंड TLS, सबका फुल फॉर्म बता दिए हैं। टाइम, आई सेड इट इज बाइलिंगुअल ओनली, इट इज, अंग्रेजी ना जानते हो तो हम, आई सेड इट इज बाइलिंगुअल ओनली, अंग्रेजी ना बताइए, है ना, आपको नंबर पता ही होगा स्वाति जी, तो आप तो हमारे मोबाइल नंबर में भी है ना, मैसेज कर दीजिएगा, हिंदी में बात कीजिएगा तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। आई, बाप रे, फनु अंग्रेजी बोल के, हे भगवान, हम तो एकदम देहाती बच्चा छिए। आई टोल्ड यू, अरे बाप रे, टू को यू पर दे, देखे, आई टोल्ड टू कीप ऑल द PDF सेम वे लाइक कंप, अरे बाप रे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपका बात हम समझ गए, समझ गए समझ गए। अब कल से वही करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, पैसा नहीं लगता है। चलिए, ICT के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, हे भगवान, ये कोई फुद्दू वाला क्वेश्चन है। चलिए, कंप्यूटर वायरस को निष्क्रिय करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होगा, हाय रे बाप रे, क्या यूज कर लिया रे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2-4 ठो फुद्दू फुद्दू क्वेश्चन तो आइए करेगा। फाइबर ऑप्टिक्स, देखिए हम सोचे थे स्पीड बढ़ेंगे, 40 मिनट में अभी 20 ठो हुआ है, भगवान कहाँ हैं हम। मतलब सब दिन हम भांग पी के आए, आज कहीं मिल गया, एक शॉट मार लिए हैं, थोड़ा बहुत चहक रहे हैं,
क्या है पता है? सच बात बताएं, सब गया है दूसरे फ्लैट पे, भैया के फ्लैट पे मस्ती करने के लिए। यहाँ कन्या नहीं है बगल में, तो आज फरफरा रहे हैं। कन्या रहती है तो 2 थप्पड़ पहले ही लगा देता है, आज ज्यादा नहीं बोलिएगा और लड़की लोग का नाम नहीं लीजिएगा, बोल देते हैं। तो इसीलिए आज थोड़ा फरफरा रहे हैं। फिर आ जाएगी डायरेक्टर मैम, फिर मेरा मुंह फुदू नियर हो जाएगा। बात यही, प्राइवेट बात यही था, भीतरिया बात, समझ रहे हैं? चलिए, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, ये केबल नहीं है, केबल मतलब तार। फाइबर ऑप्टिक्स केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फिजिक्स वाले समझ गए होंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एनसीईआरटी बुक पढ़ने वाले बच्चे आप देखे होंगे, आईसीएसई बोर्ड का बच्चा भी देखे होंगे, इस तरह का रहता है, फाइबर का फिगर बना हुआ एनसीईआरटी बुक में। ये क्या है? ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। फाइबर में क्या बहता है? लाइट। क्या होता है? लाइट। बिल्कुल आपको ध्यान में, तो वो क्या होगा? बिल्कुल, तो ये क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही ट्रांसमिट होता है उसमें लाइट। चलिए, आईपी एड्रेस को किस प्रोटोकॉल द्वारा मैक एड्रेस में बदला जाता है? जल्दी से बोलिएगा। ये देखिए, कल भी बताया है, आईपी एड्रेस को अगर मैक एड्रेस में बदलना होगा तो वो प्रोटोकॉल कौन सा है? जल्दी से बताइए, कल बताए थे आपको। इसके लिए यूज होता है एआरपी। क्या यूज होता है? एआरपी। ये आपको यहां अब लिखते तो टाइम लगता। एआरपी, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, किसके लिए? एकदम रटिए, स्टार क्वेश्चन है आपका। हम टाइम कीमती है, बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम बार बार आपको इसी तरह से नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। किसी को आपत्ति है तो फरिया लीजिएगा हमसे, ठीक है? देखिए, एपीआर मतलब एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये क्या है? एक मैप्स है जो मैप करता है आईपी एड्रेस को, किसमें बदलता है? तो मैक एड्रेस में, इन लोकल नेटवर्क। बिल्कुल आपको ध्यान रखना, एक भी टर्म अगर छूट गया, हाँ, सास आपको कूट दिया। चलिए, एक मोबाइल नेटवर्क में IMEI का क्या कार्य है? जल्दी से बताइए, जिसको EMI नंबर कहते हैं। IMEI यानी I फॉर इंटरनेशनल, M फॉर मोबाइल, E फॉर इक्विपमेंट, I फॉर आइडेंटिटी। यहां से समझ में आ रहा है क्या? तो आइडेंटिफाई करने के लिए बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी डिवाइस को यूनिकली, यानी ये एक यूनिक होता है, किसी भी मोबाइल का IMEI नंबर सेम नहीं होता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा। आईसीटी में प्रयुक्त लेटेंसी, कल आया था ये क्वेश्चन। लेटेंसी मतलब कोरियाबल, लेटेंसी मतलब चल रहे जा रहे हैं, समझ गया? लेटेंसी मतलब क्या हो गया? तो डिले बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। बोले एक लोटा पानी दो, समझ रहे हैं? गुड मॉर्निंग के लिए ऐसे जगह में आया कि पतलून खराब हो गया, वही हुआ लेटेंसी। बिल्कुल आपको ध्यान में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईसीटी में SSL एंड TLS किस उद्देश्य से प्रयुक्त होता है? बता दीजिए, किस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होता है? देखिए, आपको सबसे पहले फुल फॉर्म याद रखना है। एस जहां आया वहां सिक्योर सॉकेट लेयर, ये बता चुके हैं, है ना? अभी ये भी बताए कि ये किस लेयर पर काम करता है। जल्दी से बताइएगा, किस लेयर पर काम करते हैं? ठीक है, कुछ ज्यादा बोल रहे हो, कोई अगर चिढ़ रहे हैं, अंदर से कुकवा रहे हैं तो बोलिएगा, फिर हम कंट्रोल कर लेंगे। थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं, जल्दी से बोलिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है मेरे बात से? किसी को कन्याएं लतार दी है या किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ दी है तो वो चिड़चिड़ा रहे होंगे मेरे भाषण से, तो हमको बोल दीजिए, हम फिर कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि आपके दुख में हम भी दुखी हो ही जाएंगे। इससे भी समझ में आ गया कि नहीं है कोई बगल अगल में? दांत टूटी गलो हमरा, ठंडा पानी, चाय कहाँ से आएगा? बहुत दुख है। हाँ चलिए, हाँ तो चलिए, सिक्योर सॉकेट लेयर, क्या याद रखना है? सिक्योर सॉकेट लेयर। और क्या है?
TLC यानी ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ये क्या करता है, जब सिक्योर की बात है तो वो इंक्रिप्शन प्रोवाइड करेगा किसी डाटा को और सिक्योर इंटरनेट कम्युनिकेशन देगा। आंसर क्या हो गया इसका, क्या पूछा था, इंश्योर करेगा सिक्योर कम्युनिकेशन को। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला चलिएगा, डिजिटल सिग्नेचर किस तक, देखिए बहुत क्या ही बोले हम, मेरा अगर ना आए ये सब क्वेश्चन ना तो समझ लीजिए कि बिहार बोर्ड के द्वारा जो एलईटी लिया जाएगा ना, बिहार बोर्ड को कुछ नहीं आता है। अदरवाइज 10 से 15 नंबर एलईटी में ये क्वेश्चन रहेगा और निश्चित तौर पर यही सब छपेगा। आप दिल पे हाथ रख के बोले कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। दिल पर हाथ नहीं रखा रहा है तो मुंह पर हाथ रख के बोल दीजिए, लेकिन बोलिए कि कैसा लेवल है क्वेश्चन का। डिजिटल सिग्नेचर किस तकनीकी पर काम करता है, तो आपको ध्यान रखना है यह भी हमारा इंक्रिप्शन ही है। और वो इंक्रिप्शन क्या कहलाता है, याद रखना है, एसाइमेट्रिक इंक्रिप्शन। क्या कहलाता है, एसाइमेट्रिक इंक्रिप्शन। यह क्या है, तो पब्लिक और प्राइवेट की है जो कि डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज होता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला चलिएगा, आईसीटी में इस्तेमाल होने वाला VoIP। अब यहां पर देखिए, यहां O है तो देखिए, अब कभी कभी क्या होता है कि O4 हमने ऑफ बताया, लेकिन O4 ओवर भी हो सकता है, तो ध्यान में रखना है, यानी प्रीपोजिशन हो सकता है। जनरली ऑफ होता है, लेकिन यहां पर क्या कीजिएगा, दुख की बात है कि यहाँ वॉइस के साथ क्या लगता है, ये ग्रामर है, वॉइस ओवर। आपने जानते हैं वॉइस ओवर करते हैं, तो ये सिंपल सी बात है कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आप सभी जानते हैं वॉइस ओवर क्या होता है, वॉइस VoIP क्या डिलीवर वॉइस कॉल्स ईवर द इंटरनेट। जैसे कि स्काइपी पर, व्हाट्सएप पर इत्यादि पर जो आप कॉल करते हैं, तो वो जो वॉइस ओवर चलता है वही हमारा किस पर काम करता है, तो VoIP यानी एक प्रोटोकॉल है। वॉइस ओवर पर काम करने वाला इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या कहलाता है, VoIP कहलाता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला, बिग डाटा के 4 भी कौन कौन से हैं। बिग डेटा में 4 भी जो है वो 4 कैरेक्टर में क्या है, तो ध्यान में रखना है, वो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी और क्या है, वर्सिटी। यानी क्या याद रखना है आपको, वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी और वर्सिटी। बिल्कुल आपको याद रखना है। ये भी 4 भी किसमें यूज होता है, तो किसी भी बिग डेटा के 4 क्या है, बोलिए, ये 4 भी है। आप V2 याद रखना था, लेकिन यह तो V4 हो गया। आईसीटी में प्रयुक्त फिशिंग का क्या अर्थ है, फिशिंग मतलब, फिशिंग इज क्या है, तो याद रखना है अनऑथराइज्ड ईमेल बेस्ड डाटा का चोरी करना। यानी अब देखिए, हिंदी देख लीजिए, हिंदी वाले बच्चे देख लीजिए, अनाधिकृत ईमेल आधारित डेटा चोरी। अब अनाधिकृत, बाप रे, ऐसा ना होता, अनऑथराइज्ड ईमेल जो भेजते हैं, जिसको कोई क्या कहते हैं, गैर कानूनी तरीके से, यानी आपका ईमेल भेजकर स्पैम भेज देना, डाटा चोरी करने के ख्याल से ये सब भेजा जाता है, उसी के लिए याद रखिएगा फिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, फिशिंग कहलाता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, आईसीटी में प्रयुक्त कैप्चा का उद्देश्य क्या है। कैप्चा कोड जानते ही हैं, यूज किए ही हैं। मस्त मस्त दिल गार्डन गार्डन हो गया, किस बात से गार्डन में आपका दिल घूम रहा है, आज का मूड देख के। सर दोनों समझ में आता है, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए, आईसीटी में कैप्चा का उद्देश्य क्या है, कैप्चा का उद्देश्य क्या है, तो वो क्या करता है, वही इंक्रिप्शन को, पासवर्ड इंक्रिप्शन को, किसको, नहीं, जल्द से बताइएगा। अब देखिए, अगर कोई नीचे देखेगा ना तो बेकार बात हो जाएगा। कैप्चा का उपयोग किस लिए होता है, बी नंबर आ रहा है आंसर, सी नंबर भी आ रहा है। देखिए, आपको कभी कभी याद होगा, जब आप कोई चीज नेट चलाते हैं तो आपको पूछता है, हेडलाइट का बक्सी दे देता है ना, या फिर कभी कभी यू आर रोबोट पर
क्लिक करवाता है, वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि आगे वाला आदमी है या गधा। क्या है, तो ह्यूमन का प्रेजेंस वो चेक करता है कि सामने वाला ह्यूमन है या एनिमल। ठीक है ना, ठूस ठूस। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना है। अगला चलते हैं, आईसीटी में प्रयुक्त बायोस। बायोस किस प्रकार की स्मृति में स्टोर होता है? पहले तो ये क्वेश्चन पूछा गया, बायोस जो है, हाँ, पर्सन के लिए है ना, पर्सन के लिए होता है। बिल्कुल, आगे वही तो हम बोल रहे थे, मजाक नहीं समझे आप स्वाति जी, आप मजाक में नहीं समझते हैं। यही हुआ कि ह्यूमन है या नहीं है, कहीं कोई वायरस है या कोई हैकिंग करके सॉफ्टवेयर ही उस चीज को कहीं हैक करके चला तो नहीं रहा है। ह्यूमन को आइडेंटिफाई करने के लिए कैप्चा या फिर कोई इमेज या कोई वॉइस या फिर बहुत सारा टूल्स है जिसके लिए यूज होता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। चलिए, आईसीटी में बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट। जब आपको शुद्ध रूप से सिर्फ कंप्यूटर पढ़ाते हैं ना, तब ये सब चीज पढ़ाते, इनपुट आउटपुट, प्रिंटर, मॉनिटर, यही सब करते करते 6 महीना लगा देते। लेकिन हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है, और जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, इसका मतलब समझिए कि आपको वो ठग रहा है, क्योंकि इसमें आपको मजा आएगा। आपको माउस के बारे में पढ़ाएगा, माउस के नौनी के बारे में पढ़ाएगा, दादी के बारे में पढ़ाएगा, ये सब चीज आएगा नहीं। ठीक है, बायोस किस प्रकार की स्मृति में काम करता है? तो सबसे पहले ध्यान में रखना है, बायोस जो है वो रोम पे काम करता है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी पर काम करता है। रैम मतलब क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बायोस जो है फर्मवेयर इज स्टोर्ड इन रोम, यूजुअली फ्लैश रोम में। रोम का प्रकार जब पढ़ते हैं हम लोग तो याद रखना है वो फ्लैश रोम में यूज होता है। बिल्कुल ध्यान रखना। चलिए, आईपी में कितने बिट्स होते हैं? आपसे ये भी पूछ दिया है कि वो वर्जन आईपी का कैसा हो, अगर वर्जन 4 हो। तो कई बार बता चुके हैं, 32 जो है वो IPv4 में और 128 IP वर्जन 6 में। कई बार बता चुके हैं। ये IP वर्जन 4 32 बिट एड्रेस का इस तरह से एग्जांपल है, देख लीजिए। ये 3 डिजिट 1 और 1 इस तरह का फॉर्मेट रहता है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चलिए, आईसीटी में QoS, यहाँ O मतलब क्या होगा? तो ध्यान में रखना है, ये O मतलब वही जो हम पढ़ाए हैं। O मतलब ऑफ। तो ये सब चीज तो छोटा बात हो गया अब आपके लिए। QoS मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान में रखना है, वो हो जाएगा क्वालिटी ऑफ सर्विस। बिल्कुल आपका याद रखिएगा सिर्फ फुल फॉर्म। RFID तकनीकी किस पर आधारित है? RFID सभी जानते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी, है ना। फुल फॉर्म देख लीजिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन। ये किस लिए यूज होता है आप सभी समझ गए। आइडेंटिफाई करेगा, उसको ट्रैक करने के लिए। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। काहे गुस्सा होवत है कुमार अविनाश? कुमार अविनाश जी काहे गुस्सावत हैं? एक बार बोल दीजिए। चलिए, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ऐड आ रहा है क्या? हमको बुझा रहा है ऐड आ रहा है, बोले तो। चलिए, अगर ऐड आ रहा है ना तो आप लोग ना क्या करिएगा, स्किप मत कीजिए, है ना। ऐड से हमारा अर्निंग होता है ना, थोड़ा बहुत दाल मोट मुढ़ी का पैसा आ जाता है। ठीक है, इसीलिए ऐड भी चलने दीजिए। हाँ, चलिए, बिट रेट नाम तो सुने होंगे। बिट रेट क्या है? याद रखना है, बिट रेट जो है वह उसके गति को मेजर करता है। ट्रांसमिशन स्पीड इन बीट पर सेकेंड, यही हुआ बीट। बीट मतलब बीट और रेट मतलब रेट क्या है? पर सेकेंड है। तो ये क्या हो गया? बिट रेट। बिल्कुल आपका सही जवाब हो गया। ठीक है, बिट रेट आप समझते ही होंगे, बीट्स पर सेकेंड। यूएसबी का पूरा नाम सभी जानते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये क्या है? बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। सी नंबर इज द राइट आंसर। यूएसबी लगाता है ना, यूएसबी केबल, वो क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डीएनएस में टीटीएल का क्या मतलब है? डीएनएस में टीटीएल का क्या मतलब है?
जल्दी से बताइएगा। तो TTL मतलब क्या होएगा? TTL मतलब टाइम टू लाइव। ये तो आसान बात है, लेकिन इतना छोटा चीज भी आप नहीं जानते होंगे, है ना। TTL मतलब टाइम टू लाइव, बिल्कुल आपको ध्यान में। किस लिए यूज होता है यह TTL जो है? सेट हाउ लॉन्ग DNS रिकॉर्ड्स द कैसेज बिफोर रिफ्रेश, कितना समय लगता है रिफ्रेश हो रेट में, तो टाइम टू लाइव आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ICT में VPN का उद्देश्य क्या होता है? कल ये क्वेश्चन आया था। VPN क्या करता है? वो किसी प्राइवेट नेटवर्क, किसी प्राइवेट सिक्योर नेटवर्क के लिए यूज होता है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। DDoS जल्दी से बोलिएगा क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। कहां है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। अब हम इसका फुल फॉर्म तो बता दिए। ये क्या करता है? ओवरवेलम ए सर्वर विथ ट्रैफिक फ्रॉम मल्टीपल सोर्स। जब पूरा छा जाता है क्या? तो किसी भी ट्रैफिक का, नहीं कुछ सर्च कीजिए, ढूम 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 ढूम, बहुत सारा चीज आने लगता है ना, तो सबको हटाना पड़ता है। वो क्या है? यही है हमारा DDoS। HTML एक कैसा भाषा है? जल्दी से बताइए। देखिए HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कैसा भाषा है? मार्कअप। तो ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है। फुल फॉर्म किस लिए यूज होता है? तो स्ट्रक्चर वेब पेज, वेब पेज बनाने के लिए, ध्यान में रखना है, वेबसाइट नहीं। HTML का यूज होता है वेब पेज बनाने के लिए। किस लिए? पेज बनाने के लिए, वेबसाइट नहीं, ठीक है ना। हाँ, DNS का यूज होता है जहां डोमेन नेम सिस्टम लगता है, वेबसाइट सबके लिए यूज होता है। IP स्पूफिंग, स्पूफिंग, इसको फूफिंग बोल, क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? जैसे इस, क्या बोलेंगे इसको? स्पूफिंग नहीं, अब जो भी बोलेंगे। जैसे सर्फिंग बोलते हैं, लेकिन उसको सफरिंग बोल देते हैं। और एक तो कौन टर्म होता है, कल आ रहा था, कोई टर्म आ रहा था, हाँ सेल्फ बोलते हैं या सेल्फ बोलते हैं। अब सेल्फ बोलने में लगता है कि खुद के लिए बोलते, सेफ बोले, रेक बोले, अर्मिरा बोले, ये सब थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, भावनाओं को समझ लीजिए। चलिए, ये क्या है, किस लिए होता है? अभी एक टर्म और भी आया था, है ना, जिसे नेट को चलाना सर्फिंग कहलाता है। नहीं, उसी तरह से आपको IP स्पूफिंग क्या कहलाता है, ध्यान में रखना है। जब कोई हाइड रियल IP एड्रेस होता है फॉर अट्रैक्ट्स, यानी चोरा नुका कर IP एड्रेस के अट्रैक हमलों के लिए असली IP एड्रेस को छुपा लेता है, इसीलिए। और आपको लगेगा कि राज सर का ही ये लिंक है, लेकिन क्लिक कीजिएगा तो वायरस आ जाएगा। इस तरह की काम के लिए याद रखना है, ये IP स्पूफिंग यूज होता है, बिल्कुल ध्यान रखना है। ICT में फायरवॉल क्या है? सुनो द्वार पालो, C नंबर बता दिए थे। चलिए, सासू माँ का क्या काम है? तो क्या है क्वेश्चन? ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, रिपीट क्यों हो रहा है? ICT में, हाँ ठीक है, नहीं रिपीट नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, एक दो क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, ICT में प्रयुक्त ट्रोजन हॉर्स क्या है? ये तो वायरस है। क्या है ये? एक मैलिशियस प्रोग्राम हिडन इन क्या? तो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, वैध, अब देखिए शुद्ध हिंदी देख लीजिए, वैध सॉफ्टवेयर को छुपा दुर्भावना पूर्ण, बाप रे बाप, इतना ना होता हमरा से। चलिए, तो ट्रोजन हॉर्स क्या है? एक वायरस है। क्या है? वायरस है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसको वायरस कहते हैं। चलिए, ICT में DNS का क्या कार्य है? आप सभी को बता चुके हैं, DNS मतलब डोमेन नेम सर्विसेज, और ये क्या करता है आप सभी को पता चल गया कि किसी भी डोमेन नेम को वो उसके IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। हेलो जी, बोलिए, बोलो नहीं। आना है वहां जो, हाँ बस 10 मिनट, ठीक। चलिए, तो ये हो गया, क्या हो गया? IP एड्रेस को, A नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे देखते हैं।
कह रहा है कि आईपी आईसीटी में बीट किसे कहते हैं। बीट मतलब क्या हो गया, बीट मतलब बाइनरी डिजिट, बीट मतलब बाइनरी डिजिट, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, बीट मतलब बाइनरी डिजिट। आईसीटी में रूट किट का प्रयोग क्यों किया जाता है, रूट किट का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ध्यान में रखना है रूट किट का यूज सिंपल सी बात है, हाइड मालवेयर फ्रॉम डिटेक्शन, मालवेयर को डिटेक्शन से छिपाने के लिए यूज होता है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। हेलो, चलिए, हेलो, 9:30 सर, तो की करिए, हाँ हाँ हाँ, 9:30 तक आ जाएंगे। चलिए, तो हो गया हाइड मालवेयर फ्रॉम डिटेक्शन, बिल्कुल आपका सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं, आईसीटी में इस्तेमाल होने वाला एचटीटीपीएस का उपयोग किस लिए किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी किसी भी डाटा को सिक्योर तरीके से क्या करते हैं, भेजने के लिए, सिक्योर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब भेजने के लिए, यही हुआ कम्युनिकेशन ओवर वेब, सिक्योर तरीके से, इसीलिए यूज होता है। आप सभी को ध्यान में रखना है एचटीटीपीएस यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ट्रांसफर करने के लिए जो रूल रेगुलेशन होता है वो भी सिक्योर तरीके से, तो ध्यान में रखना है वो हमारा क्या है, कम्युनिकेशन ओवर वेब, यानी किसी भी वेबसाइट पे, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। क्या हो गया, बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए, वी लैन कल भी आया था, वर्चुअल लैन कहां है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ये हो गया वी लैन, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या करता है, तो आप सभी जानते हैं वी लैन जो है लॉजिकली सेगमेंट करेगा फिजिकल नेटवर्क को, किसमें, तो वर्चुअल नेटवर्क में, वर्चुअल मतलब समझ में आ गया, फिजिकल जो नहीं होगा वो वर्चुअल होगा, उसका जस्ट अपोजिट है, विपरार्थक। आईसीटी में देखिए स्नीफिंग, बिल्कुल जिस तरह से सूफिंग था उसी तरह से ये भी स्नीफिंग है, और ये सभी टर्म ना आपको एकदम अच्छे से बारीकी से नोट करके पढ़ना होगा, किस उद्देश्य के लिए यूज होता है, तो ध्यान में रखना है ये स्नीफिंग जो है वह क्या करता है, किसी भी ट्रैफिक को मॉनिटरिंग करता है, निगरानी करता है, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और माफी चाहेंगे, अदरवाइज आज का जोश भी अच्छा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन आप जान रहे हैं कॉल पे कॉल है, लजीज व्यंजन ठंडा ना हो जाए, इसीलिए आज के लिए इतना ही रहने देंगे, 50 माफी चाहिए, अदरवाइज ये श्रृंखला चलते रहता, मजा आ जाता। ठीक, चलिए, जान देख रहे हैं ना, हाँ, तो बिल्कुल, तो माफी चाहेंगे। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है कि आईसीटी में क्यूआर कोड, लास्ट क्वेश्चन किस लिए हो गया, ये हो गया, बोले कोई दिक्कत, चलिए, तो आपको कैसा लगा, और ये टेस्ट के लिए आपको पीडीएफ आज नहीं मिलेगा, बोले का है, तो 50 क्वेश्चन इसमें है अभी, और पहले पढ़ा देंगे या पहले भेज दें, जैसा कहेंगे फिर ये पीडीएफ आपको भेज देंगे, ठीक है, मिलते हैं। आप थोड़ा हमें प्रमोट करें, है ना, आप हमारे आर्थिक स्थिति से अवगत नहीं है सर, है ना, अदरवाइज हम गीत गाने नेट पे नहीं आते हैं, लेकिन हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, कैसे बताएं, कैसे बताऊं, है ना, तो इसीलिए कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि पुराने ऐप वाले बच्चों को और नए एडमिशन वाले बच्चों को अगर कलेक्ट किया जाए तो 150 से 200 नहीं है हमारे पास स्टूडेंट, है क्या, जितना पेड ग्रुप में है उतना ही बच्चा है, ठीक है, जब ये इसमें 1000 पार होगा तभी ना नया ग्रुप रहा होगा मेरा, इसीलिए आप हमें सपोर्ट करेंगे, और इस लिंक को किसी से शेयर ना करें, अगर कोई पढ़ना चाहता है ना तो उनको बोले कि सर को 199 पे कर दो, 199 इसलिए क्या कि सभी हमारे तक पहुंच सके, हम आपसे निवेदन करेंगे, बाल बच्चा वाला आदमी छिके कटा सपोर्ट करो, अदरवाइज दूर नहीं है वो दिन जब हमारे हाथ में कटोरा आ जाएगा।
बाय बाय। नहीं आज सॉन्ग कोई उपाय नहीं है, मेरा पनीर पुलाव ठंडा हो जाएगा। बाय बाय।